अब तक हम कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण पढ़ लिए थे हम। जैसे सबसे पहला क्या पढ़ा था, बोलो, कार्बन का दहन या कार्बन यौगिकों का दहन, जिससे हमें क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला था, ध्यान रख लेना। दूसरा हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण। क्या पढ़ा था? ऑक्सीकरण में क्या पढ़ा था हमने कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का अगर ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और जल बनता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया फिर योगात्मक अभिक्रिया या फिर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, जिसमें हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और असंतृप्त से संतृप्त बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद हमने पढ़ा जैसे Cl2 से अभिक्रिया कराई साहब, जिसको हमने क्या बोला था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें Cl2 से अभिक्रिया होती है तो कार्बन यौगिक के साथ Cl जुड़ जाता है, मतलब क्लोरोमेथेन क्लोरोप्रोपेन ऐसे बन जाता था। फिर लास्ट में हमने पढ़ा, लास्ट में यही था। अब आज हम पढ़ेंगे कि जो कार्बनिक यौगिकों का, या फिर देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के लिए जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत देखो समझना बेटा पहले, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। जैव शक्ति सिद्धांत का मतलब है कि जीवों का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? जीवों का सिद्धांत। इस सिद्धांत में पहले तो ये सिद्धांत किसने दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत दिया था साहब बर्जीलियस ने। किसने दिया था? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया। और ये बर्जीलियस यूं कहता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवों से हुआ है साहब। किससे हुआ है? जीवों से। अरे किससे हुआ है? जीवों से। जीवो मतलब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कार्बनिक यौगिकों से ही हुआ है, जो कि गलत है। लेकिन इसने तो बोल दिया, पहले किसी ने कुछ नहीं दिया था, इसने कुछ तो दिया। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किससे हुआ है? कार्बनिक यौगिकों से ही हुआ है। बेटा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कार्बनिक से नहीं होता, किससे होता है? अकार्बनिक से। किससे होता है? अकार्बनिक से। दोबारा समझना, क्योंकि अपन उदाहरण भी देंगे। यह सिद्धांत तो यूं कहता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कार्बनिक यौगिकों से ही होता है या जीवों से होता है। और ये किसने दिया था? बर्जीलियस ने। किसने दिया था? बर्जीलियस। लेकिन इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, दो आए वैसे, फ्रेडरिक और होलर। समझ लो पहले, फ्रेडरिक एवं होलर नाम ऐसे चलेंगे, क्योंकि अगर ये इंडिया के होते तो रामलाल से हम लाल हो जाते, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्री के हैं। तो देखो फ्रेडरिक और होलर ने बोला कि यार ये सिद्धांत तो गलत है। बर्जीलियस से कहा कि तू गलत बोल रहा है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक का निर्माण अकार्बनिक से हुआ है। किससे हुआ है? अकार्बनिक से। और कि नहीं नहीं झूठ बोल रहे हो तुम तो। चलो अभी देखो, तो इसने क्या किया, इसने एक अमोनियम साइनेट लिया। क्या लिया? अमोनियम साइनेट। उसके साथ जोड़ा ऑक्सीजन। क्या जोड़ा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अकार्बनिक है या कार्बनिक है? बोलो, अकार्बनिक या कार्बनिक? और ये भी क्या है? अकार्बनिक। देखो देखो इधर देखो, अमोनियम मतलब NH4, साइनेट मतलब CN। सर इसमें तो कार्बन है। अरे ये कार्बन अकेला नहीं है, ये तो साइनेट है, साइनाइड। साइनाइड सुना है नाम? नहीं सुना ना साइनाइड नाम? ये साइनाइड अलग तत्व है, अलग परमाणु है पूरा। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ये एक ही बोलेंगे इसे, कार्बन अलग नहीं है। तो ये पूरा का पूरा यौगिक, इसमें कहीं कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये क्या है? बोलो, अकार्बनिक। बोलो क्या है? सॉरी, अकार्बनिक यौगिक में वापस क्या मिलाया रे? ऑक्सीजन। क्या मिलाया? ऑक्सीजन। ये दोनों अकार्बनिक है, इन दोनों ने मिलकर एक चीज बना दी, NH2CO NH2। ये क्या है रे? किसका सूत्र है? ये यूरिया का। काई का सूत्र है रे? यूरिया ना, मूत्र में यूरिया मिलता है, यूरिया। अब बताओ मुझे, ये कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक यौगिक? कार्बनिक। क्योंकि बेटा इसमें कौन सा समूह आ गया रे? कौन सा समूह आ गया? और कीटोन अपन कौन से यौगिकों में पढ़ रहे हैं? किसमें पढ़ रहे हैं? दोबारा समझो,
बर्जिलियस तो कहता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवों से हुआ है या जीव की शक्ति से हुआ है, और जीव भी क्या है? कार्बनिक। बोलो क्या है जीव भी? कार्बनिक। जीव भी कार्बनिक है। इसका मतलब ये तो यूं कहता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कार्बनिक से हुआ है, जो कि गलत है। वो किसने गलत बताया? फ्रेडरिक और होलर ने। इन्होंने कहा कि बर्जिलियस जी आप गलत हो, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अकार्बनिक से हुआ है। कैसे? हमने प्रूव किया है। हमने अमोनियम साइनेट लिया और ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? यूरिया। और ये दोनों के दोनों क्या है? अकार्बनिक। और हमने बना दिया क्या? समझ में आया क्या नहीं आया? बोलो आ गया समझ में? तो अपन लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों के लिए जैव शक्ति सिद्धांत क्या है और फिर इसका खंडन किसने किया, इनके बारे में अपन लिखेंगे। आया समझ में? बोलो ठीक है, चलो लिखते हैं। देखो बेटा, हमने अभी देखा, वापस दोबारा देखते हैं, लिखते जाओ। देखो हमने कहा कार्बनिक यौगिकों के लिए जैव शक्ति सिद्धांत, ये हेडिंग है। इसमें देखा ये सिद्धांत किसने दिया? बर्जिलियस ने दिया। बोलो किसने दिया? बर्जिलियस ने। और कहा बर्जिलियस ने कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जैव शक्ति के द्वारा होता है, जो कि गलत है। ये गलत किसने बताया? इस सिद्धांत का खंडन या इसको तोड़ा किसने? 1827 में फ्रेडरिक व होलर नामक दो वैज्ञानिकों ने तोड़ा और कहा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जैव शक्ति से नहीं होता, अरे इनका निर्माण अकार्बनिक यौगिकों के मिलने से होता है। और उसने एग्जाम्पल भी दिया कि अमोनियम साइनेट में ऑक्सीजन मिलता है तो यूरिया बनता है। ये दोनों के दोनों अकार्बनिक यौगिक हैं और ये क्या है? कार्बनिक यौगिक, जो कि सत्य बात है। वास्तव में अकार्बनिक पहले आए, उन्होंने मिलकर क्या बनाया? कार्बनिक। और कार्बनिक आते ही जीव बन गए साहब। देखो जीव की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, तो हम तो बस इतना जानते हैं जीव की उत्पत्ति पहले अकार्बनिक चीजों से ही हुई। आगे बात समझ में? जीव की उत्पत्ति अकार्बनिक से कार्बनिक बने और कार्बनिक ने फिर जीव बनाया साहब। अरे हमारे शरीर में क्या है? कार्बन है। बोलो क्या है? कार्बन। तो कार्बनिक यौगिकों से हम बने हैं। जैसे ग्लूकोज भी बॉडी में है, तो ग्लूकोज क्या है? कार्बनिक यौगिक। ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, CHO, C6H12O6, CHO है ना, एल्डिहाइड है, कार्बनिक यौगिक है। और इसका निर्माण कैसे हुआ? अकार्बनिक से हुआ। कैसे हुआ? चलो लिख लो जल्दी। उतार ले बेटा, कर दूं रब। देखो अब हम इंपोर्टेंट दो टॉपिक और पढ़ेंगे। एक तो एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, और अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालो, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। इसमें से अपन पहला पढ़ेंगे बेटा एथेनॉल। क्या पढ़ेंगे? एथेनॉल। और एथेनॉल का आप सूत्र बता दो। इसका एक और नाम है, क्या क्या नाम है एक और? एथिल एल्कोहल। पूरा ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान रखना। एथिल एल्कोहल बता रखा है मैंने। बोलो इसका सूत्र जानते हो? क्या होता है? C2H5OH। सर हम तो ऐसे नहीं जानते, हम तो ऐसे जानते हैं CH3CH2OH। अरे यही था, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? चलो हेडिंग डाल लो। अब समझो, नीचे का मिटा दूं। मतलब अपन एल्कोहल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? और एल्कोहल भी कौन सा? एल्केन वाला। एल्किन वाला नहीं पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन। एल्केन वाला। एल्केन का सूत्र क्या होता है, याद है क्या? एल्केन का सूत्र किसको याद है? CnH2n+2 याद है? बस उसी से अपन परिभाषा निकालेंगे बेटा। चलो उतार ले हेडिंग सबने। अब इधर देखो, देखो हम पढ़ेंगे एथेनॉल। ये इसका एक और नाम है, क्या है? एथिल एल्कोहल। ये तो बाद वाला नाम है, ये पूर्व लग्न, सॉरी ये अनुलग्न वाला नाम है और ये पूर्व लग्न। याद हो तो समझना। देखो सब इधर, सबका ध्यान इधर रहना चाहिए। देखो हम पढ़ रहे हैं एल्केन, पढ़ा हमने? बोलो
क्या पढ़ा? एल्केन के पीछे हम क्या लगाएंगे? एल्कोहल। क्या लगाएंगे? एल्केन के पीछे क्या लगाएंगे? एल्कोहल। तो एल्केनॉल बन जाएगा। और एल्केनॉल या तो मेथेनॉल या एथेनॉल या प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब एल्केन के पीछे क्या लगा रहे? OH। परिभाषा बनाएंगे, सुन लो इधर सब, वैसे भी तुम लोग रटोगे लेकिन समझ लो तो अच्छी बात है। एल्केन का सूत्र बताओ। CnH2n+2। ये तो पूरा ओरिजिनल एल्केन है, जैसे CH4 है साहब। क्या है बोलो? एक कार्बन एक है, n बराबर 1 रखा तो 2n मतलब 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो गए। अब सुनो, एल्कोहल का अपन क्या लगाते हैं? OH लगाते हैं। बोलो क्या लगाते हैं? OH। समझ लो बेटा ध्यान से। अब साहब ये तो पूरा सूत्र है, इसमें से मैं किसको हटाता जाऊं और किसको लगाता जाऊं? सोचो। हाइड्रोजन को हटाता जाऊं और OH को लगाता जाऊं। ये थोड़ी है कि हाइड्रोजन नहीं हटाऊं उसके बाद उससे पहले OH लगा दूं, गलत हो जाएगा। बोलो। अब देखो, माना मैं एक हाइड्रोजन हटाऊं तो कहां से हटेगा? यहां से कि यहां से? यहां से हट जाएगा। एक हाइड्रोजन हटा तो सूत्र क्या बच गया? CnH2n+1। एक हाइड्रोजन हटा तो क्या जुड़ा? आगे बात समझ? बोलो। तो ये एल्केनॉल बन गया, सॉरी एक तरह से मेथेनॉल बन गया। एक OH जुड़ा और कार्बन भी एक है, नहीं समझे? बोलो। एक हाइड्रोजन हटाया, एक OH लगा दिया। सर आप तो 2 हटाओ, चलो 2 हटा दे। समझ गए आप? मतलब कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। बोलो। तो परिभाषा बनेगी यहां से, देखो बेटा, मतलब सुनो, कार्बनिक यौगिकों में एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है? OH के द्वारा। एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन मतलब हटना, प्रतिस्थापन मतलब हटाना या हटना। हाइड्रोजन को कौन हटा रहा है? एल्कोहल हटा रहा है। तो एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH के द्वारा हो जाए और उससे बने यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कोहल या एथेनॉल छोड़ो, एल्कोहल कहलाते हैं। अगर 2 कार्बन का है तो एथेनॉल होता है। वैसे पूरी चीजें सब हमें पता है। 3 कार्बन का हो तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल। 4 कार्बन है तो और हाइड्रोजन उसके हिसाब से देख लेंगे अपन। समझ में आया क्या? तो यहां पर परिभाषा इस कैसे बना रहे हैं अपन? देखो, एल्केन ओरिजिनल एल्केन में +2 था, अगर इससे एल्कोहल लगाऊं तो ऐसे थोड़ी लगेगा। देखो मान लो, आप तो ये सोचो CH4OH ऐसे थोड़ी लगेगा। लगेगा क्या? क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन है, कहां जोड़ेगा? इसलिए एक हाइड्रोजन हटाया और एक OH जुड़ गया। समझ में आया? सर आप तो 2 हाइड्रोजन हटाओ, चलो 2 हाइड्रोजन हटा दिया, कितने OH जोड़ दूंगा मैं? कितने जोड़ दूंगा? 3 हाइड्रोजन हटाऊंगा तो कितने OH जुड़ जाएगा? बोलो। समझ में आया? तो जितने हाइड्रोजन हटाता गया उतने ही OH जोड़ता गया, और OH जोड़ते ही गुण बदल गया कार्बन यौगिक का। बोलो, बदल गया? बदला नहीं बदला? अरे पहले एल्केन था, अब क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। बोलो, बना नहीं बना? तो परिभाषा निकालेंगे, बस यहां तक समझाना था और कुछ नहीं है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब यहां पर ये एथेनॉल है, एक तरह से हेडिंग हमारा एल्कोहल ही है। क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल के कौन कहलाते हैं या कौन होते हैं? कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन को हटाकर OH जोड़ते ही बने यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। समझ में आया क्या? बोलो। उनका सूत्र ये हो सकता है, ये हो सकता है क्या? हो सकता है? हाँ ठीक है, बस समझ गए तो फिर आगे बढ़ते हैं। परिभाषा लिखें, लिखो परिभाषा साथ के साथ लिखते जाना। लिखो, कार्बनिक यौगिकों, लिखो, कार्बनिक यौगिकों कार्बनिक यौगिकों में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, समझ रहे हो इस बात को? बोलो, समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा होता है तो इस प्रकार
इस प्रकार बने कार्बनिक यौगिक, इस प्रकार बने कार्बनिक यौगिकों को एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं करना, अगर ये भी समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट लिख देना कि कार्बनिक यौगिक का हाइड्रोजन हटता है, OH जुड़ते ही बने यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे हमने यहां पर देखा एथेनॉल, जैसे देखें एथेनॉल, एथेनॉल, और एथेनॉल में कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन, 1 2। और एक बार बंद कर दो।